अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ नईम मसूद और आज छोटी छोटी दो बातें हैं दोस्तों। बातें अहम हैं, गुजारिश, ख्वाहिश, इल्तमास, हसरत ये बनती जा रही है या है कि अरबाब इख्तियार इन बातों पे गौर फरमाएं। पहली बात यह है कि हमने माना कि IMF बड़ी जालिम है। जब एक तरफ हमारे यहाँ डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ये दूसरा जुल्म है। IMF की हमने मानी है बजट से लेके अब तक और आगे भी माननी है, और उनकी मान करके हम पेट्रोल मार्केट से ज़्यादा महंगा दे, आलमी मंडी से ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नुक्ताचीनी करते हैं कि जी आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं बढ़ा, फ्यू डॉलर भी नहीं बढ़ा, लेकिन हमने इसकी कीमतें बढ़ा ली। कह रहे हैं कि सितंबर में ये कल परसों तरसों कीमतें कम होंगी, अल्लाह करे ये ठीक हो। अच्छा, अब डॉलर बढ़ता जा रहा है, चले मान लेते हैं कीमत बढ़ गई तेल की, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या हमारा जो मईशत का पहिया नहीं चल रहा, तो लोगों के ऊपर ये तेल छिड़क के तीली लगानी है हमने अपनी हुकूमत अपने अमूर चलाने के लिए, जिस तरह मुमकिन है पहली भी हुकूमतें करती रही हों, लेकिन कम करती रही हैं। मुझे याद है कि जरदारी साहब का दौर, जब उनके हाथ में इक़्तिदार आया मुशर्रफ के बाद, तो वो मुश्किल तरीन दौर था। उसमें कुकिंग ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, पेट्रोल आसमान से बातें कर रहा था, डॉलर की कीमत जो है वो फलक बोझ थी, तो उनके लिए अमूर कार चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने इतनी मुश्किल में, यानी आप माजी में चले जाएं ना, आप माजी में चले जाए 2008 से लेके 2011 तक, 12 तक, 13 तक, रेशो देखें। उस वक़्त पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, क्रूड ऑयल क्या था, डॉलर क्या था, और पाकिस्तान में कीमतें क्या थी, बिजली की कीमतें क्या थी, पेट्रोल की कीमतें क्या थी। माहिर मुआशियात और स्टैटिस्टिक्स को समझने वाले आराम से देख सकते हैं कि फ़र्क कितना था, अफराते ज़र का मामला क्या था, और पूरी वो मुश्किल दौर की 5 साल एवरेज निकाल। हाँ, मियां नवाज शरीफ हमेशा की तरह बड़े लकी साबित हुए, पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया, कुकिंग ऑयल वगैरह वगैरह। ये 13 के इलेक्शन में मियां साहब आए और ये सारा कुछ नीचे चला गया, अफराते ज़र की सूरत हाल बेहतर हो गई। लेकिन चलें आप कंपेयर कर लें, हम बीच में मियां नवाज शरीफ का तो सुपर डुपर दौर है ना, चलें हम उसको कंपेयर ही नहीं करते, हम करते हैं जरदारी साहब का दौर 2008 से 2013 तक। और ये 3 साल जो गुजर गए, जो पिछले दिनों मोहतरम इमरान खान साहब ने फरमाया कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, ये ज़्यादा बिका, वो ज़्यादा बिका, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही हैं, और मुझे तो फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये जगहों पे मेरा जाना रहता है। मुझे तो कहीं कोई सड़क बनती, अदारा बनता, बिल्डिंग बनती अब मुझे तो नहीं नज़र आई। मुमकिन है हो, आप लोग देख लें अगर है तो। अब सवाल ये पैदा है कि अदविया की कीमतें बढ़ा दी, क्या तेल की जगह पर अदविया की कीमतें बढ़ा करके हम मुल्क चलाएंगे? मरीज मार के हम मुल्क चलाएंगे? हस्पतालों पे बम गिरा के हम मुल्क चलाएंगे? चलाइए, मरीज मार दीजिए। अब पहले ही बड़ा बिजनेस चल रहा है, पैरासीटामोल बड़ी बिकी, पैनाडॉल बड़ी बिकी, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स बड़ी बिकी, कोरोना के दौर से, कोविड-19 ने बड़ी बिकी, इवन कोनीन बड़ी बिकी, स्टीरॉइड्स बहुत बिके। और कितना कमाना है मल्टीनेशनल कंपनीज ने, हमारी लोकल कंपनीज ने और कितना कमाना है, इससे ज़्यादा और कमाई कितनी चाहिए? हद हो गई है। कैबिनेट में कहा गया कि चूंकि ब्लैक मेलिंग है,
स्मगलिंग है, वगैरह 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 वगैरह। तो अदविया की कीमतें बढ़ा दी। वो मेरे साथ एक दिन एक टीवी प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गजनफर गुल बैठे थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी अगर ब्लैक मार्केट है, अगर स्मगलिंग है, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब ने, जिन्होंने कहा कि मैंने दुआएं की, हिम्मत की, मदद की पीटीआई के लिए, लेकिन मुझे वो कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। वो उस दिन बेचारे गुस्से से फट पड़े। सोशल मीडिया पे भी वो टीवी प्रोग्राम मैंने दोस्तों की नज़र किया हुआ है। तो बात यह है कि उनका बड़ा खूबसूरत जुमला था कि क्या अमेरिका आके कंट्रोल करेगा स्मगलिंग को या ब्लैक मार्केटिंग को? ये सारा मामला कंफ्यूज क्यों है, मिसलीड क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं? और आखिरी बात दोस्तों, मैं कोई कंक्लूड नहीं करूंगा, मिसलीड नहीं करूंगा, आप खुद फैसला कीजिएगा। पिछले दिनों HEC ने कहा कि जिसने BS प्रोग्राम में लेना है वो रिटर्न टेस्ट होगा, इतने पैसे आप जमा करवाइए फलां बैंक में और इम्तहान दीजिए। ये तो अल्लाह भला करे, पंजाब के वाइस चांसलर्स वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हम टेस्ट नहीं लेंगे। पहले से मैंडेटरी करार दिया गया था, 2 दिन के पहले के डान अखबार उठा के देख लें। जब थोड़ा सा प्रेशर आया तो शफकत महमूद साहब, और मैं मुजफ्फराबाद एक प्रोग्राम में था तो वहाँ बड़ी तारीफ़ें हो रही थी। जो मोहतरमा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है HEC की, उनकी खिदमत में भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये क्या था, ये तो शुक्र है ये बम गिरा नहीं, वरना हर घर से एक एक बच्चा 1500-1600 आप लूटते गवर्नमेंट। क्या आप तालीम बेच के भी गवर्नमेंट चलेगी? पेट्रोल बेच के तो पहले ही चल रही है, कहाँ कहाँ टैक्स लगाएंगे भाई? आप तो बहादुर है, आप तो कामयाब है, आप तो कहते हैं कि हमने ज़्यादा टैक्स निकलवा। मैं टैक्स देने वालों में हूँ, मुझे पता है मैंने ज़्यादा दिया, उन्हीं से ले रहे हैं, उन्हीं को निचोड़ रहे हैं जिनसे ले सकते हैं। फिर कहते हैं अमेरिका की तरह डाटा आ जाए सबसे लेंगे। मैं दावे से कहता हूँ लोगों को हेल्थ की, जिसे बेच रहे हैं आप अदविया पे टैक्स लगा के, एजुकेशन पे जिसे बेच रहे हैं HEC पकड़ा गया है, तो पता नहीं वो जब चाटना पड़ जाता है तो हम थूकते ही क्यों हैं HEC साहब या HEC साहबा। क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? सच बोल दें, सच बताएं, कौम आपके साथ है। और हेल्थ की फैसिलिटी दे, एजुकेशन की फैसिलिटी दे, इस पे भी पेट्रोल बम ना गिराएं तो लोग टैक्स भी ज़्यादा देंगे, लोग दुआएं भी देंगे। बाबा वोट तो जब लेंगे आप लेंगे, बात दुआएं तो ना लें। दोस्तों शुक्रिया, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, एक दूसरों को सहूलतें फराहम करें, स्पेस दें, हसद से बचें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।